योगी आदित्यनाथ के राज में तौकीर पर भी एक्शन हो रहा है। बरेली में क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको प्रयागराज लिए चलता हूं। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में थे। ये आप देख रहे हैं, संगम के तट पर पहुंचे, संगम में आरती की है, दुग्धाभिषेक किया। अब आइए सीधे आपको बरेली लिए चलता हूं। बरेली में पहुंची थी पुलिस और बुलडोजर। दरअसल तौकीर के करीबी के ठिकाने पर बुलडोजर चल रहा था। पुलिस ने पहले लोगों को वार्निंग दी, सावधानी बरतने को कहा और पहले उस बिल्डिंग में जो सामान रखा था वो निकलना शुरू हुआ। 25 करोड़ इसकी कीमत बताई जाती है संपत्ति की। और उसके बाद देखिए जरा, बुलडोजर चलना शुरू हुआ। पोकलेन मशीन आई थी, बाकायदा बड़ी इमारत थी जिसे गिराया जाना था। और उसके बाद देखिए जरा, पूरी इमारत एक बार में जमींदोज हो गई। खिलौने की तरह जमीन पर आ गई पूरी बिल्डिंग। पूरी इमारत आप देख रहे हैं जो बुलडोजर के जरिए गिरा दी गई है। आइए आपको बताऊं क्यों हुआ एक्शन और किसकी इमारत है। दरअसल ये आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं और ये जेल में तौकीर रजा देख रहे हैं, इन्हीं के करीबी की है। बरेली में तौकीर रजा के करीबी की संपत्ति पर ये बुलडोजर चला है। तौकीर के करीबी है आरिफ। अवैध बाजार पर चला है बुलडोजर। उन्होंने अवैध तौर पर बनाया था। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। 2 जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। 25 करोड़ की कीमत की 2 इमारतों पर एक्शन हुआ। 2 मंजिला मार्केट बिना नक्शा पास कराए बनाई गई। 11 अक्टूबर को प्रशासन ने अवैध कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। प्रशासन ने इस कार्रवाई के दौरान लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी थी। प्रशासन ने दुकानदारों को कुछ घंटों का वक्त दिया जिनकी दुकानें थी इस इमारत में। लोगों को अपना सामान निकालने की इजाजत दी गई। इसके बाद बुलडोजर की मदद से मार्केट को गिरा दिया गया। मार्केट में जिम और होम डेकोर सहित कई सेंटर चल रहे थे। सबसे पहले मार्केट के पीछे वाले हिस्से की दीवार गिराई गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई। आसपास की दुकानों को सुरक्षा के लिए बंद करा दिया गया। बिजली विभाग ने भी एहतियातन बिजली सप्लाई रोक दी थी। यह कार्रवाई हुई इस पर और बताया जाता है 25 करोड़ की लागत से यह इमारत बनी थी। आसपास की सारी दुकानें गिरा दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में गए। दक्षिण अफ्रीका में क्यों हो रहा है मोदी मोदी, एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी और मेलोनी की जब मुलाकात हुई, इटली की पीएम मेलोनी भी G20 समिट में जोहानिसबर्ग पहुंची। इसके अलावा देखिए ब्राजील के पीएम, ये G20 के मंच पर सारे राष्ट्राध्यक्ष देख रहे हैं। पीएम मोदी भी आपको नजर आ रहे हैं। ब्राजील के पीएम, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी भारत के साथ खड़े थे। पीएम मोदी से मिलकर फौरन उन्होंने मोदी को गले लगा लिया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब अफ्रीका में अफ्रीकन लोगों ने स्वागत किया तो वो मोदी के आगे दंडवत हो गए। आपको बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहसानमंद है। दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के लिए अफ्रीका भारत का एहसानमंद है, क्योंकि भारत की वजह से पहली बार G20 का आयोजन हो रहा है। और दरअसल 2023 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनवाया था। भारत ने ही G20 देशों के सामने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 देशों में शामिल किया जाना चाहिए। चीन ने शुरुआत में इस प्रस्ताव का विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, रूस समेत बाकी देशों को सहमत किया। आखिर चीन ने भी अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का समर्थन किया। पहले G20 देशों का समूह हुआ करता था 20 देशों का, इसमें अब 21 सदस्य हैं। पीएम मोदी के इस पहल के बाद अफ्रीका में भारत का सम्मान और बढ़ गया है G20 समिट में शामिल होने। जब पीएम मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचे तो कलाकारों ने उनके सम्मान में जमीन पर लेट कर स्वागत